इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है लखीमपुर कांड, सियासत जोरदार। लखीमपुर कांड एक बड़ा कांड हो गया है और वहां पर सियासत भी जोरदार तरीके से चल रही है। कांड की बात करें तो कल केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी कल वहां पर एक जनसभा करना चाह रहे थे, जिसमें उनके एक बयान को लेकर के किसानों में बहुत नाराजगी थी, जिसके चलते वो केशव प्रसाद मौर्य का जहाँ हेलीपैड था, जहाँ पर उनका विमान उतरना था, उसको उन्होंने घेर लिया था, जिसको लेकर के दोनों में तनातनी हुई। और उसके बाद अनफॉर्चुनेट घटना ये घटी कि कुछ किसानों पर गाड़ी चढ़ गई और उसमें कई किसान मौत के शिकार हो गए और कुछ घायल भी हो गए। फिर तो अफरा तफरी का आलम हो गया। किसानों की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैली और जो जहां राजनीतिक था वो लखीमपुर की ओर दौड़ पड़ा। सबने, रात का वक्त था, सबने कहा कि हम सुबह जाएंगे वहां पर। किसी ने कहा हम 4 बजे जाएंगे, किसी ने कहा हम 3 बजे जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि हम सवेरे पहुंचेंगे, रात में पहुंचेंगे और सवेरे लखीमपुर के लिए कूच करेंगे। लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वो रात में ही लखीमपुर कूच करने का उन्होंने प्लान किया। हालांकि यहाँ पर उनको रोकने की तमाम कोशिश की गई, कॉल हाउस में उनके लिए घेराबंदी की गई, लेकिन वो पैदल ही वहां से निकल पड़ी और फिर गाड़ी के रास्ते पुलिस को छकाते हुए सीतापुर तक पहुंच गई और अंत में सीतापुर में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। और इसी तरीके से संजय सिंह रात में 2:30 बजे पहुंचे, उनसे भी झड़प हुई और उनको भी रिटेन कर लिया गया, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। इसी तरीके से जो दूसरे नेता थे वो सब, अखिलेश यादव भी सुबह जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव ने जाने का ऐलान किया था, लेकिन उनके घर को पुलिस ने पूरी तरीके से घेर लिया था और घर को छावनी में तब्दील कर दिया था। वहां से ना निकल पाने के कारण अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर ही बैठ गए और फिर उसके बाद पुलिस ने बामुशक्कत उनको वहां से हटा करके धरना स्थल पर पहुंचाया और उसके बाद फिर वो घर आ गए। इसी तरीके से दूसरे तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी अचानक से छुपाते वहां पर पहुंच गए, मुंह ढकते हुए पैदल ही वहां पहुंच गए और लोगों से मुलाकात करके आ गए। लेकिन दूसरे दलों के नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी वहां जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया और अंत में उन्होंने अपना टूर, वहाँ अपना जो जाने का उनका वो था, प्लान था, वो उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन बात यही है कि चूंकि बड़ा मसला है, अन्नदाता है हमारा, उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी थी और इसमें एक केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम था, उनके बेटे का नाम था, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसानों की जो मौत हुई उसके बाद गुस्साए भीड़ ने भी 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पीट करके मार दिया। यानी कि अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी के ड्राइवर को भी लोगों ने पीट के मार दिया और इस तरीके से पूरा देश राजनीति से गरमा दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लखीमपुर कांड पर सियासत जोरदार है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं कि दरअसल ये कांड हुआ क्यों और इसके पीछे का कारण क्या था और अब तक क्या नतीजा रहा इसका। और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। राम गोविंद जी, जो घटनाक्रम है लगातार और बढ़ता जा रहा है, तमाम सारे किसान और तमाम सारे दूसरे राज्यों के नेता भी उत्तर प्रदेश आने की कोशिश में हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। मंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण अपने लड़के को गुस्सा करके किसानों का जान लेना, घायल करना सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दहशत का माहौल पैदा करके इस प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं नसीमुद्दीन जी। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, लगातार
और भले ही इस पर जो मुआवजे की बात भी सामने आई है और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं विपक्षी वो बहुत तेज हो गई, हमलावर हो गई हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ऐसा है कि किसान अन्नदाता है। सरकार अपनी हठधर्मी के कारण ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 1 साल से सर्दी गर्मी बरसात में बैठा हुआ है। लगभग सैकड़ों किसानों की जानें चली गई। पुलिस ने गोलियां चला के लाठी डंडा मार करके उनको मार दिया। कल जो घटना हुई है वो तो इंसानियत के नाम पे एक कलंक है। जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री श्री टेनी जी के पुत्र और टेनी जी की मिली भगत से हुई है, घटना कराई गई है, उसमें 9 लोग मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया, 8 किसान मारे गए, जान के मौत के घाट उतार दिया, 2 दर्जन किसान घायल पड़े हुए हैं। ये संवेदनशीलता है इस किसान ये सरकार की। अरे भाई, अन्नदाता के साथ अगर ये करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक हमने सुना था, देखा नहीं। अंग्रेजों का शासन हमने सुना। किसानों की मौत की खबर के बाद दलों में लखीमपुर पहुंची के कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने भी सरकार पर तंज कसा। सीलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरे व्यवस्था के थे जाए सीलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सीलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? नंद कुमार साय जी जरूर गए थे, कुछ और उनके दल के लोग गए थे, लेकिन वो तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो नहीं रोके, हमें क्यों रोका जा रहा है? छत्तीसगढ़ में हमने नहीं रोका, कोई भी, चाहे एनजीओ आए, पत्रकार गए, विपक्ष के लोग गए, हमने नहीं रोका। लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? उन परिवारों से क्यों नहीं मिल सकते? उस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं ले सकते? लखीमपुर खीरी किसानों से मिलने निकली प्रियंका गांधी ने पूरी रात यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी। आखिरकार सीतापुर पुलिस ने हर गांव में उन्हें सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की हिंसाग्रस्त जिले जाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में सपा मुखिया अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर की घटना को लेकर लखीमपुर जा रहे थे और उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको हिरासत में लिया गया, इस सरकार की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखें? सरकार की ये जो कार्यप्रणाली है, आप जा रहे थे लखीमपुर, आपको हिरासत में ले लिया गया, किस तरह से देखें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए सरकार बनी है। पहले दिन से ही हत्याएं हो रही हैं। इसी राजधानी में एक बहुत बड़े अधिकारी, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको गोली से उड़ा दिया गया था। झांसी में पुष्पेंद्र यादव को गोली से उड़ा दिया गया। अभी हाल में ही व्यापारी जो अपना व्यापार करने और गोरखपुर घूमने गए थे, कमरे में घुस करके पुलिस ने उनकी हत्या कर दी, पीट करके। तो ये लोकतंत्र खत्म करने का लगातार काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान पिछले 1 साल से धरने पे बैठे हैं। तीनों कानून जब किसान के पक्ष में नहीं है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही सरकार? और एक कानून वापस नहीं होंगे तो आने वाले समय में किसान गरीब और भारत के सभी लोग एक प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। कह रहे समझौता हो गया है, 45 लाख किसानों को दिया जा रहा है, एसटीएफ से जांच होगी। ये समाजवादी पार्टी की मांग है कि उन्हें 2 करोड़ का मुआवजा दें, सरकारी नौकरी दें, दोषियों को जेल भेजें, मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो लोग हैं वो इस्तीफा दें और 302 के तहत उन्हें जेल भेजा जाए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाएं वो विचार करेगी पार्टी। गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर FIR लिख गई, उसको किस तरह से? तो ये तो उनके भड़काऊ भाषण है, उन्हें तो गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मंत्री हैं उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ये सब कांड हुआ है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। लखनऊ से मानस के साथ चनमणि शुक्ला, के न्यूज। इस बीच गौतमपल्ली थाने के पास कुछ अराजक तत्वों ने एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
लखीमपुर की घटना के विरोध में लखनऊ के परिवर्तन चौक में प्रदर्शन करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए, जबकि सुल्तानपुर में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के गिरफ्तारी वाहन पर चढ़कर सपाइयों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलन के बीच हुए एक हादसे के बाद किसानों की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने में किसी भी दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जबकि अब देखना यह है कि किसान आंदोलन के बीच आए इस मोड़ के बाद सियासी पार्टियों का अगला कदम क्या होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। लखीमपुर की घटना के बाद में तमाम विपक्ष के नेताओं को एक प्रकार से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, अगर सरकार की बात करें, सरकार की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखते हैं आप जो विपक्ष के नेता हैं उनको लखीमपुर नहीं जाने दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी बढ़कर के उत्तर प्रदेश में और देश में दमन का काम कर रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान आया और वो बयान समझ लीजिए कि इतना उत्तेजित बयान उनका है, भड़काऊ भाषण इसको कहते हैं, कि अब वो भाषण सुनने के बाद मंत्री का बेटा कैसे माने या उसके लोग कैसे माने। अगर भड़काऊ भाषण पे मंत्री के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जोश में लोग गाड़ी को चढ़ा देना किसी के ऊपर, जो बातें सामने खुल करके आ रही हैं, उस स्थिति में स्वाभाविक है कि जब किसान शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहा था, अपनी मांगों को लेकर के आज 11 महीने से आंदोलन कर रहा है, तो इस तरह के फैसले नहीं लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह के फैसले हो गए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की खुद नहीं चाहती कि किसी गरीब के दरवाजे पर जाकर के उसके दुख में शामिल हो, जिसको लेकर के 11 बजे रात से हमको हाउस अरेस्ट किया। मैं तो किसी तरह वहाँ से निकल करके मैं यहाँ आया हूँ, गाड़ी अभी वहीं है, गनर वहीं है। चाहे जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको हाउस अरेस्ट कर रखा है। हमारा मकसद है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको भागीदारी कैसे मिले, हिस्सेदारी कैसे मिले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। अब उसको हम करते हैं तो हम जातिवाद दिखते हैं, वो करते हैं तो हरिश्चंद्र की बाप दिखते हैं, औलाद दिखते हैं। जी, धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर से ये भाजपा पर आरोप लगाया कि जो जांच की कमेटियां हैं वो जाति देखकर बनाई जाती हैं, कि जिस जाति का मंत्री होता है उसी जाति के अधिकारी को बैठा दिया जाता है जिससे जांच को खत्म किया जा सके। वहीं इन्होंने मांग की कि जो लखीमपुर का मामला है वो किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या सिटिंग जज से उसकी जांच कराई जाए, जिससे मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। लखनऊ से राजेश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। जी हाँ, तो मामला बड़ा गंभीर हो चला है और राजनीति, सियासत इसमें जोरदार हो रही है। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोहित सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। मुकेश सोलंकी हैं प्रवक्ता बीकेयू के, आपका बहुत स्वागत है मुकेश जी। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, नीरज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अजय चौबे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अशोक वानखेड़े साहब जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है अशोक वानखेड़े सर आपका भी। चलिए सीधा रुख करेंगे
रोहित सक्सेना का। रोहित जी, आपके पास 1 मिनट है। इस पूरी घटना पर सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है, जोरदार चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट उसने सुबह होते होते यानी कि दिन होते होते इस क्राइसिस पर कंट्रोल कर लिया। कैसे देखते हैं पूरी इस घटना को आप? रोहित सक्सेना जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी चलिए, रोहित जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सोलंकी जी के पास चलते हैं। मुकेश सोलंकी जी, आखिर दिन होते होते पैचअप हो गया, देश की बड़ी घटना बन गई थी, कैसे देखते हैं आप इसको? रोहित सर, ग्यारह महीने से सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और किसी प्रकार की संवाद खत्म कर दिए उन्होंने, और अब इस स्तर तक उतर आई कि वो किसानों को इस तरीके से कुचलने का, आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। तो पूरे देश का किसान आज की डेट में आक्रोशित है। और आज देखो, मैं किसान, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से हूँ, प्रदेश प्रवक्ता, और आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्ञापन दिया। सरकार को समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से और धैर्य पूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है, पूरी संवैधानिक तरीके से उसको निभा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ना तो उससे संवाद कर रही है, ना किसी प्रकार का मतलब एक कदम बढ़ा रही है। आज किसान ने अपनी ताकत को दिखाया है और सरकार को मजबूरन घुटनों पे लाया है ये आंदोलन हमारा। तो मैं इस रूप में देखना चाहता हूं कि हमारी जो संघ की शक्ति है कहीं ना कहीं। ठीक है सोलंकी साहब। मुकेश जी बने रहिए हमारे साथ में। रोहित जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। तो मेरी आवाज आ रही है? रोहित सक्सेना जी, जी आपको मेरी आवाज? जी, मैं ये कह रहा हूँ प्रदीप जी, ये मुद्दा पहले तो राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश को झकझोर देने वाला मुद्दा है। जैसा आपने कहा कि सुबह होते होते सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, तो क्या आपको लगता है जिनके साथ इतनी दुखद घटना हुई है उनसे मिलने जाने वालों को रोक करके अरेस्ट कर लेने से डैमेज कंट्रोल हो जाता है? तो इसका मतलब फिर ऐसा करिए, आप देश में कुछ भी करिए, सबको अपने घर में बंद रखिए, कह दीजिए जो बाहर निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। क्या ये डैमेज कंट्रोल है? आप सोचिए कितना संवेदनशील मुद्दा है कि 9 लोग मर गए, 10 महीने से किसान बैठे हुए धरने पर, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, और यदि वो अपनी बात रखने जाते हैं तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये बहुत ही गंदा तरीका है सरकार का। देखिए, लोगों ने हमें चुन के भेजा है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम उन पर राज कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि लोगों ने हमें चुन के अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है, और हमें ऐसा मतलब उनके लिए काम करना, ये सोच करके वहां बैठना चाहिए, ना कि उनके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। और ये जो भी घटना हो रही है बहुत अशोभनीय है, लोगों को मिलने नहीं दे दिया जा रहा है। घटना हुई है, कम से कम जो हताहत हुए हैं, जो परिवार हताहत हुए हैं, उनसे मिलने तो दीजिए, कि मिलने ही नहीं देंगे तो देश में कर्फ्यू लगा दीजिए ना, कोई निकल ही ना पाए, आपकी जो मर्जी हो करिए। इसमें कहां से डैमेज कंट्रोल की बात कह दी गई? मुझे बताइए कहां से डैमेज कंट्रोल हो गया? ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र में सबको मिलने का अधिकार है और मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर स्थिति गंभीर हो गई थी, इसको देखते हुए शायद सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। अजय चंद चौबे जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, ये देश की अब तक की सबसे दुखद घटना है जलियांवाला बाग कांड के बाद, और आज आज़ाद भारत में
जलियांवाला बाग कांड की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में की गई है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मारा गया है। दिल्ली में किसानों के लिए किले गड़वाने से पेट नहीं भरा, मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलाने से भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा, और लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के भी भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा। और आज इस बात से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यह उजागर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल आज भेड़िया चाल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो ब्रिटानिया हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है बहरूपिया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से जो है देशद्रोह पे उतारू हो गई है। आज पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। जैसे अंग्रेज थे, किसानों पे गोलियां चला रहे थे, आज वही मंजर इस देश के सामने पूरा दोबारा से खड़ा हो गया है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए डट के लड़ेगी। ये प्रियंका गांधी जी साबित कर दी कि नेहरू की तरह हमको सबसे ज्यादा जेल में भेज सकते हो, अंग्रेजों की तरह तो भेज दो, गांधी की तरह हमें गोली मार सकते हो तो मार दो, इंदिरा गांधी की तरह अगर गोली मार सकते हो तो मार दो, अगर हमारे पिता आदरणीय राजीव गांधी की तरह बम से उड़ा सकते हो तो उड़ा दो, लेकिन ये राजीव गांधी की बेटी नहीं डरेगी, नहीं डरेगी। किसानों ठीक है अजय सिंह चौबे जी, आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है सर, नीरज शर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए विपक्ष में काफी उबाल है, कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई मिलने मिलाने का काम तो दिए ना, सबको अधिकार है जी। देखो विश्वकर्मा जी, हम एक बात बता दें, जो घटना हुई वो निंदनीय है। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस बात से दुखी भी हैं, और आपने देखा होगा हमने FIR भी दर्ज की है, और हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का भी किया है, मुआवजा भी दिया है। जो सरकार से बन रहा है वो सरकार कर रही है, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा, वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी हो। सरकार इस चीज में, सरकार की नीयत इस चीज में बिल्कुल साफ है और बिल्कुल अमृत की तरह शुद्ध है। दूसरी बात एक बता, मेरे भाई अभी कह रहे थे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, फलाने ठिकाने, इनको पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने मरवाया है, आतंकवादियों ने मारा। यो आतंकवाद आप लोगों ने फैलाया, आप लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया, वही आतंकवाद आपको ले डूबा। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी, देखो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब मत करिए। ये जितने भी विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के माहौल को ये खराब करना चाहते हैं। 4 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। 4 साल से उत्तर प्रदेश की छवि क्या रही है? गुंडा बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए विपक्षी पार्टियां, सरकार ने क्या नहीं किया मुझे बता दीजिए। सरकार ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, सरकार ने क्या गलत काम कर दिया? सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जो दोषी है वो जेल जाएंगे। ठीक है वानखेड़े सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक वानखेड़े सर, आप इस पूरी घटना को, दुर्घटना को कैसे देखते हैं? सब अपना अपना इतिहास बता रहे थे। वर्तमान में देखा जाए तो किसान जो आंदोलित हुआ, किसान जो काले झंडे लेके वहां खड़ा हुआ, किसान जो वहां पे जो तुम्हारा चॉपर का जो ये था, हेलीपैड था, वहां इकट्ठा हुआ, इसके पीछे कुछ कारण थे। क्या केंद्रीय राज्य मंत्री एक टपुरी भाषा कह सकते हैं? क्या भाषा का स्तर मंत्रियों की इतना नीचा हो गया है कि वो कहे कि हम तुमको दिखा देंगे, आप जानते नहीं हो हम क्या है, हम रास्ते पे उतर के आपको निपटा देंगे, आप कहीं नजर नहीं आओ? क्या ये आंदोलनकारियों के लिए भाषा यूज की जा सकती है? यदि आंदोलन करने का अधिकार है, कोई भी 4 लोग करें, 5 लोग करें, तो क्या ये भाषा सही है? क्या किसी मुख्यमंत्री का ये कहना कि लट लेके चले जाओ, मारो, जेल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में बाहर निकल के आदमी नेता बनता है? क्या संविधान के एक अभिभावक है राज्य का, यदि मुख्यमंत्री ऐसी कहे तो क्या इससे लोग भड़केंगे नहीं? क्या किसान आंदोलन को हवा कौन देना चाहता है? किसान आंदोलन को खराब कौन करना चाहता है? किसान आंदोलन को क्या जरूरत थी नेताओं की ये बोलने की कि किसान आंदोलन को हम रास्ते पे देख लेंगे, आप हमको नहीं जानते, हम निपटा देंगे? ये भाषा होती है मंत्री की? यदि मंत्री रास्ते से जा रहा है और कोई काले झंडे दिखा रहा है, क्या इस देश में ऐसा भी नहीं हुआ है? गडकरी थे, एक अभी जम्मू कश्मीर का वाकया है, जम्मू कश्मीर में कई उत्तराखंड का सॉरी वाकया है, एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से निकले गडकरी और रास्ते में कुछ किसान फ्लैग लेके खड़े थे, गडकरी ने रोका, बोले पूछो क्यों, क्या क्या परेशानी?
उन्हें कहा कि जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो रोड आप बना रहे, उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री की वही बात की और बात। क्या ऐसे मंत्री नहीं हो सकते? आप कोई काला झंडा दिखा रहे तो उसका उल्टा थंब दिखा रहे हो, ये टपुरीगिरी नहीं तो ये कहाकत सेंसिबिलिटी है। केंद्रीय मंत्री ऐसा करता है, शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गुंडे जेल में, गुंडों की जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश में? जी। जब पुलिस गुंडाई पे उतरी हुई, क्या लोगों को दिखाई नहीं देता? क्या जो जगह जगह पे हो रहा है वो समझ में नहीं आता? क्या जो अभी गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जो वहां पे हुआ है शहर में, क्या 6 पुलिस वालों में से सिर्फ 3 के नाम पता पड़ गए थे? 3 के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। किसी को 45 लाख रुपए देके इंक्वायरी होती है, कई इंक्वायरी कमेटियां हुई हैं पिछले 4-5 साल में। क्या आया है? वो एक गाड़ी पलटती है गैंगस्टर की, उसका एनकाउंटर होता है, बताया जाता है कि वो भाग रहा था, उज्जैन से पकड़ के लाते हैं। उसकी इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ? कितनी इंक्वायरी कमेटियां हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी है, वो आज आईजी और डीजी बनते हैं, प्रमोशन होते हैं। सवाल ये है, सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल है ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। जो पार्टी सत्ता में आती है थाना उसका हो जाता है। समाजवादी पार्टी आती है सत्ता में तो सारे यादव थाने पे कब्जा है। अभी राजपूत ठाकुर मुख्यमंत्री है तो सारे थाने राजपूत के हो गए। जब पुलिस कास्ट में बच जाती है तो क्या कौन आंदोलन करे? क्या करेगा आंदोलन? इससे आदमी उज्ज्वलित है। मात्र 45 लाख रुपए देने से, सरकारी नौकरी देने से, इंक्वायरी करने से दायित्व पूरा नहीं होता। ये घटना हुई कैसे? क्या मंत्री ऐसे बेजवाबदार उद्गार कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा है मोदी जी ने कि मैं देख लूंगा? एक ममता बनर्जी आपका चॉपर नहीं लैंड होने देती चुनाव के टाइम पे। इतना बड़ा पूरे देश में बीजेपी सीना पीटने लगती है, लोकतंत्र की हत्या। लेकिन क्या एक सेकंड एक मिनट, क्या आपके एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और उप मुख्यमंत्री पंजाब के प्लेन को लैंड करने से मना किया है? तो फिर आप में और ममता बनर्जी में फर्क क्या है? फिर आप में तानाशाही में फर्क क्या है? यदि ममता तानाशाही है तो आपकी भी तानाशाही है, और आपकी तानाशाही नहीं तो फिर ममता की तानाशाही कैसी? बहुत शानदार सवाल उठाया सर आपने। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल शानदार सवाल उठाया सर। हमारी मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अशोक वानखेड़े साहब ने बहुत शानदार सवाल उठाए, बहुत मौजूद सवाल उठाए कि ये कौन सी एनार्की है कि आप मिलने नहीं देंगे, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नहीं मिलने देंगे, आप पंजाब के उप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं देंगे, और जब ममता बनर्जी योगी जी को मिलने नहीं, वहां पर रैली करने नहीं देती हैं तो पूरे देश में हंगामा बरप जाता है। तो ऐसे में क्यों यहाँ पर हंगामा ना बरपे? कई तमाम सवाल खड़े कि काले झंडे दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर लोग प्रदर्शन करते हैं तो काला झंडा दिखाना लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर क्यों रोक लगाई जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हम जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। नीरज शर्मा जी का रुख करेंगे, उससे पहले रोहित जी का रुख करेंगे। रोहित सक्सेना जी, आप अपनी बात रख लीजिए जी। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं आपको बताऊं, जब सरकारी नौकरी दी जाती है तो आपको सबको पता होगा उसकी कई पुस्तक खंगाल ली जाती है। लेकिन अगर आप जो गोरखपुर वाले मामले में FIR देखें, वो जो तीन अज्ञात है उनको तो छोड़ दीजिए, जिनके नाम जब्त हैं उनके पिता का नाम अज्ञात है, उनके जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी को नहीं पता है। तो इस तरह की कार्रवाई करी गई। अगर मैंने पहले ही कहा कि ये मुद्दा राजनीति का 6 लोगों के नाम है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें 3 नाम गायब थे, 3 अनाम नाम थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रोहित जी। जिनके 3 नाम हैं उनके पिता का नाम गायब है, आप देखिए, उनका परमानेंट एड्रेस गायब है, आप ये भी देखिए। जब इनिशिएटिव ही ऐसा हो गया है, जब शुरुआत ही उनको बचाने की हो गई है, तो आगे परिणाम हो जाएगा। अब आते हैं लखीमपुर खीरी की बात। जैसे मैंने पहले कहा कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप सरकार में आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो लोग दुख संवेदना व्यक्त करने के लिए जाने चाहते हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन आप क्यों कर रहे हैं? उनको जाने दीजिए, मिलने दीजिए। और मैं आपसे कहूंगा, नहीं रोहित सक्सेना जी, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये जो घटना और ना फैल पाए, हिंसा और ना बढ़ पाए, उसको रोकने का काम भी तो सरकार का है ना। तो भाई साहब पहले ही रोक लेते, पहले क्यों नहीं रोक पाए? जब वो झंडे ही तो दिखा रहे थे, वो ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या गलत करे डाल रहे थे? मेरा ये कहना है, जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से उनसे मिलने जाना चाहते हैं, दुख संवेदना व्यक्त करना जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप सत्ता में यदि कोई भी वहां जाके अराजकता फैलाए, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, वो किसी पार्टी का भी हो। लेकिन शांति से जो मिलकर दुख संवेदना व्यक्त करना चाहता है, उसको तो जाने दीजिए। ये एक अच्छी बात, ये रोहित जी आपने अच्छी बात कही कि अगर कोई वहां जाकर के अराजकता फैलाता है, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। पंडित नीरज शर्मा जी, जाने तो दीजिए भाई। ये तो कह रहे पूरी तरह, आ रहा हूँ रोहित जी, ये तो पूरी तरीके से अनारकी है। अशोक वानखेड़े साहब भी कह रहे हैं कि अगर काले झंडे लोग दिखाते हैं, शुरुआत कहां से हुई? मंत्री जी के उस बयान से कि आप हमको जानते नहीं, मैं आपको निकाल दूंगा, मैं आपको देख लूंगा। मंत्री होकर के, केंद्रीय मंत्री होकर के इस तरीके के बयानात, क्या ये शोभा देता है? उकसाने का काम कर रहा है। गृह मंत्री होना देश का तीसरा संवैधानिक पद है। मंत्री जी ने जो बयान दिया है, देखो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, यूपी का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर गहन मंत्रणा चल रही है, इस पर कार्रवाई भी होगी। अरे कैसे नीरज जी, कैसे गहन मंत्रणा चल रही है? रोहित सक्सेना कह रहे हैं कि गोरखपुर में जो हत्या हुई, पुलिस वालों ने पीट के मार दिया, उसमें 6 लोग नाम दर्ज थे, 3 का नाम ही नहीं है, और 3 का नाम लिखा तो उनके वालिद का नाम नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है, कभी भी बदल दीजिए। देखो, कोई बदल नहीं सकता। जो तहरीर दी जाती है उसमें नाम लिखे जाते हैं, वही तहरीर रिपोर्ट। तहरीर में तो नाम नहीं आया ना उनका। और नहीं, तहरीर में नाम दिया होता तो होता जी। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। हाँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हाँ। और आप देख लीजिए, कोई भी, देखो लखीमपुर खीरी की घटना निंदनीय है, हम मानते हैं, परंतु जो सरकार कर सकती है, सरकार ने किया जी।
और जो विपक्षी दल है, इन लोगों को ये सोचना चाहिए, विपक्षी दलों को वहाँ की माहौल को खराब ना करें। वो विपक्ष ये सवाल, नीरज जी, विपक्ष ये सवाल माहौल खराब करने की बात नहीं है। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है, वो तो रोहित सक्सेना करे ना, अगर कोई वहां जाता है माहौल खराब करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन मिलने तो जाने दीजिए। देखो मेरी लोकतांत्रिक अधिकार है। वहाँ धारा 144 लगी हुई है और तो राकेश टिकैत कैसे पहुंच गए धारा 144 लगी है? तो वो पहले से ही थे जी। तो देखो जयंत चौधरी कैसे पहुंच गए वहां पर? वो वहाँ धारा 144 लगी हुई है। सरकार ने अरे भाई कोई इतनी बड़ी घटना हो जाती है, धारा 144 कैसे लग सकती है? जी, सरकार ने आदेश जारी किया, सरकार का आदेश का पालन तो होना चाहिए। अशोक वानखेड़े सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। वहाँ धारा 144 लगी है तो लोग कैसे जा सकते हैं? जी जी, क्या जोड़ना चाहूंगा यदि आप बोले तो। प्रदीप जी, मुझे एक बात जोड़ने दीजिए। आप सोचिए उन्नाव में जो घटना हुई थी, आपको याद होगा, कह दिया गया कि उसके लिए इनिशिएटिव ले लिया गया, सरकार काम कर रही। आप देखिए अंदर ही रह रह के पूरा खानदान उस बच्ची का खत्म कर दिया गया। अंतोगत्वा उसको क्या मिला आप बताइए? इस तरह आप जब इनिशिएट ही गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम गलत होगा। जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि यदि आपने किसी चीज का आगाज ही गलत किया है तो उसका अंजाम गलत होगा। तो आप देखिए आगाज इन्होंने क्या किया है। तो ये कैसे बात कह रहे हैं कि कुछ। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, चढ़ के कह रहा हूं, लिख के देने को तैयार हूं, यदि किसी भी पार्टी का नेता वहां जाकर के राजनीति करे, आप जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन मिलने दीजिए, शांति से। शानदार बात है, बिल्कुल। मैं नीरज जी से जवाब देता हूँ। नीरज जी, रोहित जी कह रहे हैं कि उन्नाव की घटना देखिए, पूरा खानदान, जिस लड़की ने शिकायत की उसका खानदान तबाह हो गया। गोरखपुर की घटना देखिए, इसी तरीके से इस घटना में भी आप लोग लिपापोती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 10 दिन के अंदर जेल भेजेंगे। देखो सरकार ने कोई लिपापोती नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, तत्काल कार्रवाई। नहीं, मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर सवाल नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं, रोहित जी आ रहे हैं आपके पास। ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं, जिस जाति का मंत्री ने काम किया, कांड किया है, उसी जाति के एक लोगों को जांच के लिए बैठा दिया है। जांच कैसे सही होगी? प्रमाण है जो ओम प्रकाश जी ने कहा, उन्नाव की घटना उसका प्रमाण है। यही उस जात का लोग बैठा दिया, उससे क्या मतलब जांच प्रभावित हो जाएगी? उससे जी क्या जांच प्रभावित हो जाएगी? उन्नाव वाली तो होते देखा है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बेकार के आरोप है। ये देखो विपक्ष पे, देखो विपक्ष के, अरे भाई साहब सामने सत्यापित है, इसमें आरोप क्या है? क्या उसके घर वालों किसी छुपा दिया क्या? इनको शर्म आनी चाहिए, कोई खड़ी घटना को मुद्दा बना रहे हैं। अरे जो सरकार कर सकती है सरकार कर रही है, एक्शन ले रही है। हाँ गलत हुआ है, निंदनीय है, और जो गलत हुआ है ये सरकार भी कर रही है, परंतु सरकार ने जो कर सकती, सरकार ने महंगाई मुद्दा है, तेल की कीमत मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सामने वाला कह दे तो फिर मुद्दा बना रहे हैं। वाह भाई साहब, सारी मांगों को वाह भाई साहब, सबके खिलाफ ये ठीक है। जांच ना हाई कोर्ट के जज के द्वारा, रिटायर्ड जज के द्वारा। अब इसमें भी कोई, अरे भाई साहब आप बताइए ना, उन्नाव की घटना में क्या हुआ है? जो उस जाति का है, कोई कह रहा है कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्नाव की घटना और क्या प्रमाणित करती है बताइए मुझे। डीजीपी से लेकर के आईओ तक आप तो एक ही जाति के थे, क्या बात करते हैं आप? सरकार कर सकती, मैं कहता ना उन्नाव की घटना का जवाब दीजिए ना। मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुआवजा नहीं मिलता, किसानों की मांग पूरी नहीं होती, आप बताइए ना उन्नाव की घटना इससे परे रही क्या? कार्रवाई करते, जो चाहते वो करते। अरे आप मुझे बताइए उन्नाव की घटना इससे परे हो गया? जो आरोप राज्य लगा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, क्यों उठा रहे हो? उत्तर प्रदेश की छवि को खराब क्यों कर रहे हो? मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। जी बात हो गई आपकी, जी बात बिल्कुल ठीक है नीरज जी। क्या वो सवाल भी ना उठा, मतलब किसानों की हत्या हो जाती है, गाड़ी चढ़ा देते हैं, निर्मम हत्या हो जाती है, और विपक्ष सवाल भी ना उठाए। फिर तो आप कहते हैं कि घर में बैठ करके लोग ट्विटर पर सिर्फ काम कर रहे हैं, लोग सड़क पर नहीं निकलते हैं। जब विपक्ष सड़क पर निकलते हैं तो आप वहां पर जाने नहीं देते। वानखेड़े साहब के पास चलेंगे। अशोक वानखेड़े सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीरज जी कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ने ना पाए, इसलिए वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे पत्थर मार लिया, क्योंकि किसान आंदोलन इसके लिए जाना जाता है। किसान आंदोलन में किसानों ने कभी भी किसी राजनीतिक दल को अपना आंदोलन का प्लेटफॉर्म नहीं दिया। दिल्ली में किसान सांसद चली, राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े लोग आए, नीचे बैठ के सुन के चले।
मंच साझा करने नहीं दिया। ये नेता भी जाते उन किसानों को जो डेड बॉडीज थी वहां श्रद्धांजलि देके वापस जाते, किसान उनको इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने नहीं देता। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये बार बार हो रही है कि आप उत्तर प्रदेश की छवि खराब मत, उत्तर प्रदेश की छवि इन 4-5 नेताओं को, कांग्रेस को तो आप मानते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह तक सारे लोग बोलते कि कांग्रेस की कोई औकात ही नहीं। तो ये कांग्रेस क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में औकात है समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो कहीं नहीं है, ऐसा बीजेपी वाले कहते तो वो क्या बुरा करेंगे। लेकिन गंगा में तैरती लाशें, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपका डीजीपी कितना नीचे चला गया है। हेल्थ सेक्टर में पर कैपिटा बेड, एक सेकंड मुआवजा दे दिया गया और मंत्री के खिलाफ में एफआईआर हो गई, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर हो गई। अब राजनीति काहे की? एक मुझे पूरा बात करने दीजिए, पहले मैं उस पे आता हूं जो उन्होंने कहा कि आप छवि खराब कर रहे हैं। छवि खराब, छवि प्रदीप, किस तरीके से वो कर सकते हो? प्रदीप, छवि कौन खराब कर रहा है? उत्तर प्रदेश की छवि स्वयं ही खराब हो रही है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। छवि वो मंत्री खराब कर रहे हैं जो टपुरी भाषा में बात करते हैं। अब बीजेपी प्रवक्ता कर रहे हैं कि उनके ऊपर मंत्रणा हो रही है कि क्या किया जाए। एक सेकंड, छवि मंत्री खराब कर रहे हैं। दूसरी बात जी नहीं, एक छवि तो उससे भी खराब हो जाती है कि एक डीएम और एक एसपी। कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई बच नहीं सकता। जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। सरकार या हमारा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व किसी को नहीं बचाएगा। ये किसानों का मामला है। किसान हमारे प्रदेश के वासी भी है और हमारे हितैषी भी है, और किसानों के साथ सरकार खड़ी है जी। जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक कैसे माने? जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक कैसे माने कि इंक्वायरी फेयर होगी? उनकी जांच एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, फेयर कहाँ से होगी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। उनकी जांच कहाँ तक पहुंची है, पूछिए जरा। कितने साल हो गए? अरे रोहित जी आप रुकिए, मैं आपके बता रहा हूँ जी। तो सवाल प्रदीप एक बात है, एक एसएसपी और एक कलेक्टर उस गुप्ता के पति को कहते हैं कि मुकदमा मत दायर कीजिए। मुकदमे में क्या मिलता है? मुकदमे में सालों आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब चुप रहिए जिसके पति की हत्या हो रही है। एक कलेक्टर और एसएसपी कहता है, शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश के लोगों को? कह रहे हैं कि डीएम नेताओं को, डीएम और एसएसपी क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, एसएसपी किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान में सांसद सत्यपाल सिंह का दामाद है, इसलिए छूटता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कौन सा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? बता तो मुझे बता। नहीं, डीएम और एसएसपी धमका रहे वहां गोरखपुर में जाकर के, आपने क्या मुकदमा दायर मत कीजिए। आप मुकदमा दायर में आया, 8 पुलिस वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। गोरखपुर नहीं सालों भटकना, गोरखपुर की बात कर रहे हैं आप, जो प्रदेश की बात कर रहे हैं उसके आईना दिखा रहे हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र है जी, और आप भी जानते हो माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। जो सत्य होगा, चाहे वो डीएम एसपी की औकाती क्या होती है, जो सत्य होगा माननीय मुख्यमंत्री उसमें भी एक्शन लेगा। उनकी इतनी बड़ी औकात है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। औकात डीएम और एसपी की औकात मत बताइएगा। पूरा देश परेशान है ऐसी घटनाओं पे। गोरखपुर की और वहाँ की घटनाओं का क्या मतलब है जी? नहीं आप जो पार्टी परेशान ना हो, मुख्यमंत्री जी परेशान ना हो, प्रधानमंत्री जी परेशान ना हो। प्रधानमंत्री तो आज शाम को संज्ञान भी लिया, मुख्यमंत्री जी से बात भी की है इस मसले पर जी। ऐसी बात नहीं है। इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? किसानों से बात कर लिया होता, उनकी समस्याएं सुन लिया होता, काला बिल वापस ले लिया होता, जिस कारण ये आंदोलन हो रहा है, जिसके कारण 608 किसान आज, जिसके कारण आज 608 किसान मौत को गले लगा चुके हैं जी। 608 किसानों को आपने मार दिया। देखो कानून वापस इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वो तो उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। कोई किसान हितैषी कानून है नहीं, देश के हित में तो आप कोई काम कर नहीं सकते। 50 लोग खड़े होंगे, विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेता को खड़े लेकर आप कानून का विरोध कर रहे हो। अगर किसानों की बात होती तो देश का किसान विरोध करता। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। किसान ही नहीं, नौजवान, पत्रकार, किसान, वकील, अधिवक्ता, आज पूरा देश ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 135 करोड़ की आवाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
नीरज शर्मा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं उसमें किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी है, तो फिर आप उनको मुआवजा क्यों दे रहे हैं? जब वो खालिस्तानी है, आतंकवादी, तो मुआवजा क्यों? लखीमपुर खीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी बात कर रहे हो। मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहे थे, हम भी लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है तो क्या है? खीरी की बात, ये बात की बात कर रहे थे जो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे हुआ है, उसकी बात कर रहे थे। डिबेट यहाँ लखीमपुर खीरी की हुई है, हो रही है, पहुंच रही है, डिबेट तो कहीं पहुंच रही है। नहीं, तो आप जांच बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का सुशासन बता रहे हैं, तो वो तो ठीक ऐसे ही है ना कि गोरखपुर में आप मनीष गुप्ता को पीट के और मार डालते हैं आपकी, जिस पुलिस का आपने अपराधीकरण किया, क्या उस पुलिस के लोगों का घर गिरा? उनके भाइयों को पुलिस ने दौड़ा के ठोका, उनकी पत्नियों पर रास्ता लगाया, जिस प्रकार से बिकरू कांड में लगाया। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि आज अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और वो रात को 12 बजे लखनऊ में चेक कर रहे थे, घूम रहे थे निश्चिंत होकर मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करके कि अपराधी उत्तर प्रदेश में भाग गए हैं। तो अपराधी के बेस में जिस पुलिस का अपराधीकरण मुख्यमंत्री जी ने किया था वो मिल गए, तो क्या हुआ? उनके हत्यारों के पत्नियों पर रास्ता लगा, जिस प्रकार से बिकरू में लगा था। उनके भाइयों का इनकाउंटर हुआ, उन पुलिस वालों को फांसी हुआ। विवेक तिवारी की पत्नी के साथ जो वादा हुआ, वो क्या वादा आप पूरा कर पाए? आज तक नहीं कर पाए। महोबा में कृषक व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी की आपके एसपी हत्या करते हैं, उन पे 1 लाख का इनाम है। आज तक आपकी पुलिस उनकी बात पा रही है। इसी प्रकार की जो कार्रवाई इंद्रकांत त्रिपाठी की पत्नी को न्याय मिला? नहीं मिला ना? जी हो गई। आगे चलते हैं, सोलंकी जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समझौता हो गया है कि 10 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदीप जी, एक सवाल करने दीजिए मुझे इस समय जी, जैसा कि अभी आपके सामने आप कर सकते हैं, रोज जी अपना सवाल कर सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भाई नीरज जी ने जैसे कहा ये किसान हित का बिल है, मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी, मैं आपका हित करना चाहता हूँ। प्रदीप जी क्या भैया मेरा हित ना करो, मैं ऐसे खुश हूँ, तो क्या मैं आपका हित आप पर ला दूंगा, आप पर थोपूंगा, आपको जबरदस्ती दूंगा? अरे किसान 10 महीने से बेटा कह रहा भाई मुझे हित नहीं चाहिए, आप क्यों लाद रहे हैं उससे? विड्रॉ करिए। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो? अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप बताइए। वो कह रहा भाई मुझे हित नहीं चाहिए, किसान बिल वापस ले लीजिए। नहीं, रोहित सक्सेना जी, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ये दे रही है ना। ऐसे तो हर आदमी कहेगा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, हमको कानून ही नहीं चाहिए, तो हर आदमी की तो बात नहीं मान ली जाएगी ना। कानून तो सरकार बनाती है, सरकार चुन के आम आदमी ने भेजा है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें कहा गया है अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज ये आवश्यक वस्तु नहीं है। तो बताइए आप खाने में क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं खाने में इसके अलावा? ये आवश्यक वस्तु नहीं तो ये किसी नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कानून में खामियां हो सकती हैं, उन खामियों को दूर किया जा सकता है ना। तो क्यों नहीं कर रहे हैं जी? क्यों 10 महीने से बैठा हुए हैं और फिर वो काले झंडे दिखा रहे हैं? तो इस तरह की नहीं, तो किसान मान नहीं रहे ना। किसान कह रहे हैं कि नहीं, किसी बिल वापस चाहिए, वो खामियां नहीं सुधारेंगे। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति घटना नहीं है, ये दुखद है, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उस पर किसान कैसे छोड़ राजनीति करे उसको जेल ठीक है भाई, लेकिन लोगों को मिलने जाने दीजिए। रोहित जी आपकी बात हो गई, प्लीज मैं मुकेश जी के पास जा रहा हूँ जी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और लोगों को जाने देना चाहिए। सोलंकी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 10 दिन के अंदर मंत्री की गिरफ्तारी की मांग हुई है, आपको लगता है कि ये होगा? मुझे नहीं लगता जी, कभी नहीं मुझे नहीं लगता। इस तरह की ऐसी बहुत सारी कमेटी गठित कर दी है, लेकिन आज तक अंजाम तक नहीं पहुंची है जी। और मैं वो जो नीरज शर्मा जी कह रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए खड़ी है, हमेशा उसकी परेशानी के लिए खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि ये मान लीजिए आज ये 5 किसान यहाँ खत्म हुए हैं और इनकी बहुत ही गलत तरीके से उनको कुचला गया है, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ये पिछले 10 महीने से जो किसान बॉर्डर पे पड़ा है, उसमें 700 किसान से 700 से ज्यादा किसान शहीद मुकेश सोलंकी जी, आपकी बात ठीक है कि किसानों को कुचला गया, ये बहुत ही गलत है, लेकिन किसानों द्वारा जो पीट करके 3 लोगों की हत्या की गई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात बताइए आप मुझे, अगर हम तो क्या करेगा जब आप गाड़ी चला देंगे किसी के ऊपर, वो क्या करेगा? कितनी तरह से आहत हुई हैं, उनके सामने उनके भाइयों को कुचला गया है, तो वो क्या करते? उस समय तो आदमी का विवेक वैसे ही खत्म हो जाता है। अब ये इस चीज से बचाव कर रहे हैं कि किसानों ने उनको मारा, ये गलत है। हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जो इसका भी
कोई बेटा गया है, किसी का पति गया है, हम उसके पक्ष में नहीं है, सबको हमका दुख है, हम उनके साथ संवेदना है हमारी। लेकिन एक बात बताइए कि आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुचल दिया तो किसानों गाड़ी में तो वो बैठे थे और मंत्री ने बयान दिया कि गाड़ी पलट गई, फिर मारे गए किसान भी और आरोप भी किसान पे, मतलब देश का पेट भी किसान भरे और आतंकवादी पाकिस्तानी किसान हो गया। ये कैसी बात है? जब जांच रिपोर्ट नहीं आई तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी अभी जांच रिपोर्ट की बात कर रही थी, अभी किसानों को आरोप लगा रही है, बात करती है। आतंकवाद को पनाह देने वाली कांग्रेस पार्टी सब कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश जानता है। बिरयानी कौन खाता है और आतंकवादी एक बात बताइए, देश जानता है इसलिए तुम्हारी स्थिति है हमारे फांसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई थी, संसद भवन पे हमला करने वाले को भी फांसी हमारी कांग्रेस की सरकार ने ही दिया था। किसानों का 72,000 करोड़ कर्जा माफ ने किया था, आपने तो अपने दो मात्र किसानों का 8 लाख करोड़ केवल मचाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। आपके लिए तो सिर्फ 2 किसान पूरा देश ही मचाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। 75 साल से शोषण होता है किसान का और बीजेपी सरकार से उम्मीद थी। ये बता दीजिए, अगर 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं होगी तो आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सीधा सा है जी, हमारा ऐलान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी ने ऐलान कर दिया है, यदि 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे देश में आंदोलन होगा और जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा इसी तरीके से। और हम चाहेंगे कि हर किसान को उसकी बात को माना जाए। जी बताएं। ठीक है डॉक्टर, देखिए मैं आपको बताऊं, फाइनल कमेंट अब क्या होगा जी। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, जैसे जितनी मैं घटनाएं आपको गिना चुका हूं विवेक तिवारी से लेकर के आज तक की सारी घटनाओं को नाव वाली सारी घटनाओं की तरह इस पर भी लीपापोती कर दी जाएगी, इसको भी दफन कर दिया जाएगा। अंतोगत्वा जो लोग कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ किसान हो, पुलिस वाले हो, पत्रकार हो, जो भी मरे हैं इनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं तो मुझे बताइए ना, जो बार बार जांच का हवाला दे रहे हैं, बताएं मुझे विवेक तिवारी की जांच कहां पहुंच गई है, मुझे बताएं कि ये मनीष गुप्ता का कांड कितने दिन में खोल देंगे, मुझे बताएं कुलदीप सेंगर ने अंदर बैठ करके जो बाहर उसके परिवार के साथ कृत्य किया है उसका क्या कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब ढकोसले हैं, ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं और ये ना हुआ है ना ये कुछ करेंगे। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सरकार इस बार नहीं चेती तो 2022 में जनता 2022 में जनता देगी जवाब। अजय चंद चौबे जी 20 सेकंड है आपके पास में फाइनल कमेंट। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न है कि आप जिस प्रकार से अपने उद्योगपति साथियों को गले लगाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, उनके साथ बिरयानी खाते हैं, जिनपिंग के साथ, चीन के राष्ट्रपति के साथ आप झूला झूलते हैं, क्या यह गरीब किसानों से आप इतना घृणा और नफरत क्यों करते हैं? आप उनके खून के आंसू रुला के भी उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते हैं? आपके पास किसानों का आंसू पोंछने के लिए वक्त क्यों नहीं है? क्या आपका हृदय पत्थर का हो गया है? क्या आपके शरीर में क्रूर हृदय निवास करता है? क्या इन सब प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा और आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लेके रहेगी। ठीक है प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में जवाब लेके रहेगी। नीरज शर्मा जी जवाब देना पड़ेगा आपको, क्या जवाब है आपका? दोगली राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, इनको शर्म नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में घिरी में इतना बड़ा हादसा हुआ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं। सरकार से जो मांग थी किसानों की, सरकार ने वो पूरी की। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश के माहौल को ये विपक्षी लोग खराब करने का काम कर रहे हैं। किसानों को घाटा 300 परंतु माननीय योगी जी की सरकार है, ऐसा नहीं होने देगी, किसी कीमत नहीं होगी। इन लोगों की सभी साजिशों को फेल कर दिया गया। आज भारत माता अपने इस दुर्दशा पे रो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज ब्रिटानिया ठीक है अजय चंद चौबे जी, आपका समय हो गया था, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा मसला हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें लोगों से मिलने नहीं जाने दिया गया, वो सहानुभूति जताना चाह रहे थे। वो जो डिसीज्ड हैं, जो जिनके घर में लोग मृत्यु को
प्राप्त हो गए। उनके घर जाके उन्हें शोक संवेदना प्रकट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी गई। ये लोकतंत्र का हनन है। वहीं सरकार का कहना है कि माहौल और ना बिगड़े, इस वजह से वहां पर धारा 144 लगाई गई और लोगों को जाने नहीं दिया गया। लेकिन वानखेड़े साहब का सवाल था कि अगर जब यूपी के मुख्यमंत्री को वेस्ट बंगाल में रोका जाता है तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया गया। ये भी उनका लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अब ये जनता तय करेगी कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और अगला कार्यक्रम हमारा देखिए दंगल।